कैसा लगता है भाई जब स्कूल या कॉलेज में कोई भी तुम्हें भाव नहीं देता, कोई बात नहीं करता, फिर घर आकर तुम्हें बैटमैन की सिग्मा मेल रील्स देखकर कोप करना पड़ता है और खुद को ये फील कराना पड़ता है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, कमी दुनिया में है। कैसा लगता है? शर्म आती? थोड़ी सी नहीं आती तो आई प्रॉमिस यू ये वीडियो तुम्हें शर्म दिलवाएगी, क्योंकि भाई पूरी जिंदगी तुमने उंगलियां दूसरों पर उठाई, इस दुनिया पर उठाई कि इनकी गलती कभी शीशे वाले को घूरा है कि उसमें क्या कमी है। ऐसा तो है नहीं। इस दुनिया में एक ग्रुप ऑफ पीपल है, इल्यूमिनाटी है, जो कि बैठी है राजीव से हम कभी दोस्ती नहीं करेंगे। हिडन प्रोपेगेंडा, हम राजीव से दोस्ती नहीं करेंगे क्योंकि वो एक मेन कैरेक्टर है। तुम्हें तो यही लगता ना तुम बैटमैन हो इस दुनिया के, इसलिए तुमसे कोई बात नहीं करता। वेक अप टू रियलिटी किड। कब तक तुम ये मजाक करते रहोगे? कभी भी खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे अगर दुनिया की गलतियां निकालने लगे। कुछ ना कुछ कमी तो तुम में भी होगी ना, जो बचपन से लेकर आज दिन तक लोग तुम्हें डिसलाइक करते हैं, हेट करते हैं। दिक्कत ये है कि यू आर अ लूजर। अब लूजर जब पता लग गया हो तो उसको फिक्स भी बहुत इजीली किया जा सकता है, पर सॉल्यूशन जानने से पहले प्रॉब्लम समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आधा सॉल्यूशन तभी मिल जाता है जब आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझ जाते हो। एंड यही काम मैं करके दूंगा। मैं बताने वाला हूं तुम्हें ऐसी 5 तुम्हारी प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से लोग तुम्हें डिसलाइक करते हैं, एब्सोल्यूट हेट करते हैं, तुम्हें नाली के कीड़े की तरह ट्रीट करते हैं, और तुम सड़क से गुजरो तो तुम्हें कोई मुड़ के नहीं देखता है। तुम एक इनविजिबल एनपीसी कैरेक्टर हो जो वीडियो गेम में होते हैं ना, जिनको कोई देखता तक नहीं है, जिन पर जीटीए में गाड़ी ले जाते हैं ऊपर चढ़ाकर। तुम वो क्यों हो? नंबर फर्स्ट और बिगेस्ट रीजन है तुम्हारे पास कोई भी सोशल स्किल नहीं है एक्सेप्ट सोशल मीडिया चलाने के। दी ओनली थिंग जिसमें तुम गुड हो इस वक्त वो है पॉर्न ढूंढना बेस्ट, और बेस्ट रील्स को ढूंढना। वही बैटमैन वाली, सलमान खान, सल्लू भाई, सिग्मा मेल, अल्फा मेल, बॉल्ड मेल, ये मेल वो मेल। तुम गिने चुने इक्के दुक्के एग्जाम्पल उठाते हो अबव एवरेज लोगों का, अबव गुड लुकिंग लोगों का, या बहुत अमीर लोगों का, और फिर कहते हो कि भाई ये भी तो वैसे हैं। अरे भाई वो अमीर हैं, अरे भाई वो बहुत हैंडसम है, अरे भाई वो जेनेटिकली ब्लेस्ड है। तुम क्या हो? रैंडम आदमी। तुम उनको कैसे कॉपी कर सकते हो उनके लाइफस्टाइल को? मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी पुणे का पोर्श केस हुआ था, याद है? कैसे ठोक दिए थे उसने 2 बंदे, उसको सजा क्या मिली? एक एस्से लिखने की। अब अगर तुम ये कहो कि भाई वो तो सिग्मा मेल है, देखो उसको तो एस्से की सजा मिली, और तुम भी किसी को ठोक दो, मान लो 2 मिनट, तुम्हें क्या मिलेगी सजा? क्या तुमसे भी एस्से लिखवाया जाएगा? नहीं, तुम्हें जेल के अंदर ठोका जाएगा। एंड यही सैड फैक्ट है। कुछ लोग हैं वो गलतियां कर कर भी निकल जाते हैं, पैसे की वजह से, फेम की वजह से, शक्ल की वजह से। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। एक तरीका तुम्हारे पास खुशी ढूंढने का, वो है रिलेटिबिलिटी। बैटमैन से हो जाओ। तुम्हारा नाम तक किसी को नहीं पता है, किसी ग्रुप में चले जाओ तो वहां पर जोक बनते हैं तुम पे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सोशल स्किल ही नहीं है, तुम्हें बात ही नहीं आता भाई किसी भी इंसान से करना। अब बात का मतलब ये नहीं है हाय हेलो, बात मतलब बंदे को इंटरेस्टेड रखना अपनी बातों में। देखो सोशल स्किल्स को डेवलप करने का बहुत मुश्किल रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है कि आपको धीरे धीरे कर कर, जिस तरह जिम में स्ट्रेंथ बढ़ती है उसी तरह सोशल स्किल्स को देखना है। अंडरस्टैंड करना है कि तुम लेवल 0 पर नहीं हो, तुम लेवल -1000 पे हो। छोटा छोटा एफर्ट डालना है। छोटे छोटे से मेरा क्या मतलब है? तुम लोगों की डिस्कॉर्ड सर्वर्स को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर लोगों से वॉइस पे चैट कर सकते हो। तुम कोई स्पोर्ट ज्वाइन कर सकते हो जहां पर ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हाय हेलो किया, एंड धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर कर तुम एक टाइम पे खुले दिल के साथ अपने क्लास के टॉप मॉनिटर की तरह, या अपने कॉलेज के टॉप हेड बॉय की तरह, या जो स्टेज संभालता है उसकी तरह लोगों से बात कर पाओगे। उनमें और तुम में कुछ डिफरेंस नहीं है। कोई माँ के पेट से सोशल स्किल्स सीख के नहीं आता है। इट इज जस्ट दैट कि तुम कूड़े में थे और उसी में खुश रहे। दूसरा में भी कभी कूड़े में गया ही नहीं तो उसको एहसास नहीं है। जब तीसरा कूड़े में था उसे पता लगा कूड़े में बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरी तरह, और वो निकल गया। तीनों सेम बंदे हैं, बस सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। इट इज जस्ट दैट यू हैव अ चॉइस। तुम सोशल स्किल्स को अपने इंप्रूव कर सकते हो जस्ट लाइक जिम। मेन इशू ये आता है ना कि बंदे कहते हैं कि नहीं भाई मेरी फटती है स्टेज पे जाने में, मेरी फटती है लड़की से बात करने। अबे तो सुअर, अगर किसी बंदे की 100 किलो बेंच प्रेस मार रहे हैं फटती, तो क्या कभी जिम नहीं जाएगा? बेवकूफ हो गया तुम। वो 5 किलो से शुरुआत करेगा, अरे वो खाली रोड से शुरुआत करेगा, एक दिन 100 किलो तक पहुंचेगा। पर अगर वो यही सोचता रहा 100 किलो नहीं उठता, तो फिर तो कभी भी नहीं उठेगा, 10 भी नहीं उठेगा। सेम वे सोशल स्किल्स हैं। आज तुमसे किसी नारी से बात नहीं होती है, मे भी किसी टीचर से बात नहीं होती है, सुसु की परमिशन नहीं ली जाती है, तो मतलब किसने बोला वही लेना है? स्टार्ट फ्रॉम द इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ। सबसे आसान क्या चीज है? मे भी तुम्हें पबजी में लोगों से जो वॉइस चैट होती है वो आसान लगता है, तो उसी से प्रोग्रेस करो ना, पर प्रोग्रेस तो करो। और अगर तुम्हें बहुत ही दिक्कत है, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, तो यू कैन चेक आउट माय चैटमैक्स कोर्स। वहां पर मैंने सोशल स्किल में ना बहुत ज्यादा डिस्कशन की है। मतलब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर मेरे कोर्स में सोशल स्किल के बारे में जो मैंने बताया है वो तुम करोगे, गारंटीड है कि तुम्हारे सोशल स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि वो चीजें मैं कर चुका हूँ। मैं भी तुम्हारे जैसा था पहले भाई, पर हमने अपने सोशल स्किल्स को इंप्रूव किया। मेरा तो आज इतना बड़ा चैनल तक हो गया बोल बोल के सिर्फ। तो प्लीज आप भी स्टेप लो। कोर्स नहीं ले सकते तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पर फ्री में रिसोर्स है। मेरे को छोड़ो यार, इतने बड़े बड़े महान ऑथर्स ने किताबें लिख दी सोशल स्किल्स पे, उनको पढ़ लो, बट इंप्रूव करो।
कोप मत करो। ऊपर से गुस्सा ये आता है तुम भगवानों का नाम साथ में जोड़ते हो। भाई श्री कृष्ण जी कहकर गए हैं कि अकेले रहने, अरे वो अकेला अलग है बेवकूफ, वो कमरे में नहीं सड़ता है बंदा। श्री कृष्ण ने ये कभी नहीं कहा कि कमरे में बैठकर गेम खेलो या कमरे में बैठकर समय बर्बाद करो। उनके लिए अकेले का अलग मीनिंग था। ध्यान लगाओ। लगाते हो तुम क्या ध्यान? कुछ नहीं करते हो तुम, कोप करते हो, बकवास फैलते हो बस। तो प्लीज फिक्स दैट भाई। और किसी को मत गुस्साओ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, भगवान को या किसी बड़े सेलिब्रिटी को। मैंने जैसा कि कहा तुम्हें समझ ही नहीं आता वो क्या कहना चाह रहे हैं। और जो सेलिब्रिटी है वो तो अंधे पैसे वाले हैं, अंधी फेम वाले हैं, उनको कुछ होगा नहीं। नंबर 2 है विक्टिम कार्ड। अगर तुम विक्टिम कार्ड खेलते हो ना, यार मेरे पास पैसे नहीं है, यार मैं ना ऐसा हूँ, यार मैं ना वैसा हूँ, ये वर्स्ट ट्रेट है एज अ मैन जो कि तुम अपने अंदर रख सकते हो। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, तुमने मेरे जैसी लाइफ की डिफिकल्टीज को कभी फेस नहीं किया होगा। क्या तुम्हारे पेरेंट्स सेपरेट हुए बचपन में? नहीं ना, बस बात वहीं पे खत्म है। मेरे पास तुमसे वे हार्डर चीज़ें हैं विक्टिम मेंटालिटी खेलने के लिए। एंड मैंने जब तक विक्टिम मेंटालिटी खेली मैं इस तरह से बिहेव करता था, यार मैं तो लूजर हूँ, मेरे घर में लड़ाइयाँ होती हैं, मैं उतना ही ज़्यादा बेवकूफ़ था। मेरे पास कोई आना नहीं चाहता था, मेरे साथ कोई बैठना नहीं चाहता था। जब मैंने विक्टिम कार्ड खेलना बंद किया कि भाई मेरे से ही बदतर लोग हैं इस दुनिया में, कईयों के तो माँ बाप पैदा होते ही ख़त्म हो जाते हैं, कईयों को तो डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, और विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर प्रेजेंट में फोकस किया कि हम क्या कर सकते हैं, तभी लोग दोस्त बनने लगे। एक बात को याद रख लेना, लोग जीवन में बहुत डिप्रेस्ड हैं, सारे ही। तुम कुछ अनोखी खेत की मूली नहीं हो, सब दुखी हैं। सबको कुछ ना कुछ चाहिए था, कुछ ना कुछ नहीं मिल पाया, और कोई लड़की चाहिए थी, नहीं मिल पाई। हर एक बंदा अंदर से टूटा हुआ है। तुम अगर उनके सामने जाकर अपना आर करोगे, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, भूल जाओ कोई तुम्हारा दोस्त बनेगा। जिसको ऑलरेडी सरदर्द लगी हो ना, उसको लात की दर्द नहीं चाहिए, वो परेशान है अपने जीवन से। देयर इज अ रीजन लोग वाइब्रेंट लोगों के पास रहना चाहते हैं, जो कि किसी तरह से उनको चेंज ऑफ माइंड दें, पीस ऑफ माइंड दें, खुश करें। कोई तुम जैसे लूजर गवार के साथ नहीं रहना चाहता। अगर तुम रोते रहते हो पूरा दिन, मेरा तो जीवन ये है वो है, स्टॉप दिस राइट नाउ। विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स एक्सपायर हो गए हैं, हो सकता है तुम्हारे घर में इतनी बुरी हालत है कि तुम्हारे घर में सांप घूमते हैं और तुम उनको भी नहीं भगा सकते हो, डंडा तक खरीदने के पैसे नहीं, सांप को मारने का जोर नहीं है, मान लिया सब कुछ। बट दूसरों के सामने रोकर क्या होगा? क्या दूसरे बंदे सांप मारेंगे घर आकर? क्या दूसरे बंदे तुम्हारे पेरेंट्स को वापस ले आएंगे? नहीं लाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपने इमोशंस को शेयर मत करो, करो भाई, बता दो अगर बताना लोगों की मेरे साथ ऐसा है। बट मेरा कहने का ये मतलब है कि उनके सामने भीख मत मांगो। और बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ, बंदे मेरी कमेंट सेक्शन में, भैया मेरा आज बर्थडे था, मुझे किसी ने विश नहीं किया, भैया मेरा बर्थडे है, मुझे विश करो ना। भाई तू मर्द है, मर्द है भाई, मर्द। वैलिडेशन मुझे ही पसंद है, लोग मेरी तारीफें करें, पर कभी मुझे देखा है बोलते हुए कि गाइस प्लीज कॉम्प्लीमेंट मी। उल्टा मैं -2/10 लिखता हूँ ताकि लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे। कॉम्प्लीमेंट लेने तो मैनिपुलेशन के साथ लो ना, गिड़गिड़ा क्यों रहे हो भाई? क्या मैं मोक करता हूँ? बेवकूफ़, जब करता होगा लोग खुद बोल देंगे, मांगना नहीं पड़ेगा तुझे। तुम्हें अगर सिंपैथी चाहिए तो उसको पाने के स्मार्ट तरीके होते हैं, वैलिडेशन चाहिए स्मार्ट तरीके होते हैं, बर्थडे विशेष चाहिए स्मार्ट तरीके होते हैं। मैंने ये 8th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया था, मुझे हर साल बर्थडे विशेष आते थे कंसिस्टेंटली। मैंने 8th में क्या किया, अपनी फेसबुक को डीएक्टिवेट कर दिया अपने बर्थडे मंथ में, और मुझे एक भी बर्थडे विश नहीं आया। तब मेरा धक्का बजा, ओह शिट, नो वन केयर्स अबाउट मी। अगले साल मैंने क्या किया, मैं रोया नहीं कि विश करो प्लीज, मुझे कोई विश नहीं कर रहा, नो, मैंने अपना फेसबुक अकाउंट रीएक्टिवेट कर दिया, फिर विशेष आ गई। समझ रहे हो? अटेंशन मुझे ही पसंद है, सबको पसंद होती है भाई वैलिडेशन, अटेंशन। तुम्हें नहीं मिलती तो रो मत ना बेवकूफ, तब तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। स्मार्टनेस के साथ मांगो अटेंशन, वैलिडेशन भी चाहिए तो। पर इतना जरूर याद रखना मेरे भाई, अगर तुम एक रोंदरू हो ना और दूसरों के पास जाकर नेगेटिव ऑरा लाते हो, अपनी जिंदगी की दुखद कहानियां सिर्फ सुनाते हो, कभी कुछ अच्छा नहीं सुनाते हो, इट इज ओवर फॉर यू। मैं तो तुम्हारा कभी दोस्त ना बनूं। ऐसे लोगों से मुझे नफरत नहीं, सबको है। इवन साला तुम भी एक डिप्रेसिंग आदमी के साथ नहीं रहना चाहोगे जो तुम्हारे जैसा है। तो इस चीज़ को छोड़ो भाई, एक चॉइस है, ऐसी चॉइस। मैं तुम्हें पॉजिटिव चीज़ें ही बता सकता हूँ और अपने जीवन की सारी चीज़ें ही बता सकता हूँ, चॉइस मेरे पास है। सोचो मैंने अपना चैनल बनाया है और मैं अपने चैनल में सिर्फ यही बताता रहूँ गाइस मेरे साथ बुरा क्या क्या हुआ। क्यों देखेगा कोई? मैं तुम्हें कहीं सोल्यूशन दे रहा हूँ ना, कुछ होपफुल चीज़ बता रहा हूँ कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैं भी हंस लेते हो तुम, जा लेमन चूसास, ये सब चीज़ें करते हो तुम, इसलिए तुम मुझे देख रहे हो। कोई किसी डिप्रेसिंग सैड आदमी को नहीं सुनना चाहता है। लोग ऑलरेडी टूटे हैं, मेरी बात याद रखना, उनको और मत तोड़ो जाकर। किसी की होप बनो, किसी को हंसाओ, किसी के साथ खेलो कूदो, अपनी कहानी सुनाओ। सिंपैथी लेनी है स्मार्ट तरीके से लो, बट रोंदड़ू मत बनो, विक्टिम कार्ड मत खेलो भाई। नो वन केयर्स अबाउट यू, और जब विक्टिम कार्ड खेलोगे तो बिल्कुल कोई केयर नहीं करेगा। नंबर 3 रीज़न है, तुम एक लीचड़ चिंदी चोर हो। लीचड़ चिंदी चोर कौन होता है? जो कभी भी 1 रुपया अपनी जेब से नहीं निकालता है। अब मैं पैसे की लिटरली बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम बहुत गरीब हो और मान लो तुम मेरे फ्रेंड हो, ठीक है, और हम कहीं खाने जाते हैं, कुछ समोसे खा रहे हैं,
और तुम एक इतनी गंदी नाली का कीड़ा हो कि तुम पूछते तक नहीं हो कि भाई मैं कर देता हूँ पेमेंट। बहुत घटिया काम कर रहे हो और इसीलिए तुम्हें लोग हेट करते हैं। अब देखो, अगर तुम गरीब हो और मुझे पता है तुम गरीब हो, तुम बोलोगे ना कि भाई मैं पेमेंट कर दूँ, मुझे पता है, मैं ऑटोमेटिकली बोल दूंगा रहने दे भाई मैं दे दूंगा। बट वो जो एक सिंपल फॉर्मेलिटी कह लो, पर ये जो एक्ट है ना कि तुम शो कर रहे हो कि हाँ मैं भी दे सकता हूँ पैसे, क्या मैं हेल्प करूँ भाई, 5 रुपये ही, 1 रुपया ही, वो बहुत ज़्यादा होता है। तुम बोझ नहीं लगते हो फिर किसी की पीठ पे। पर मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि 99% लोग जिनको हेट करते हैं ना लड़कों को, वो लड़कों में ये कॉमन ट्रेट है, चिंदी चोर साले। ट्रिप पे चले जाएंगे, 1 रुपया नहीं निकालेंगे, फ़ोन करेंगे भाई 300 रुपया दे, तुम दे दोगे, 10 दिन तक वापस नहीं भेजेंगे और तुम्हें पैसे मांगने में भी शर्म आएगी कि क्या बेवकूफ़ गधा लीचड़ गवार आदमी है, 300 रुपया नहीं दे सकता वापस, पूछा तक नहीं। अरे बोल दे कि नहीं दे पाऊंगा। अब मैं तो चलो ठीक कमाता हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं होगी कोई मेरे पैसे खा ले, पर सोचो तुम एक कॉलेज में हो, सारे कॉलेज में थोड़ी बहुत पॉकेट मनी लेकर आते हैं और तुम किसी से 100 रुपया एक बार खा लेते हो, दूसरी बार खा लेते हो, घूमने जाते हो तब भी नहीं निकालते हो, तुम लोग में भी दारू पीते हो, पेट बार को आ गया, और तुम तब भी 10 रुपया नहीं देते हो। उस केस में तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो लोग तुमसे चिड़े ना, नफरत ना करें। तुम मेरे दोस्त हो, मैं तो तुम्हारा मुंह ना देखूं तभी ब्लॉक कर दूं। और ऐसे लोगों से खुद भी दूरी बनाकर रखना। और अगर कोई तुम्हारा ऐसा दोस्त है, बेझिझक होकर बिना हेजिटेशन के ये पार्ट भेजो और बोलना गलती से भेज दिया है, मुझे नहीं था पता। कुछ तो शर्म आए भाई, ऐसे लोग पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चलते हैं, फिर बाद में रोते हैं कोई मेरे से दोस्ती नहीं करता। क्यों करेगा तेरे से साले लीच, बिल्कुल जोक की तरह चिपकते हैं भाई, खून चूसने वाले लोग ये। ना पैसा निकालते हैं, ना किसी वे में सपोर्ट दिखाते हैं, कभी पंगा हो तो भाग जाते हैं। अगर तुम लीचड़ हो, दिल से लीचड़ हो, जेब से लीचड़ हो और हौसले में लीचड़ हो कि दोस्तों की कभी हेल्प नहीं करनी, सपोर्ट नहीं करना, किसी को कहीं जाना है तो मे भी अपनी बाइक नहीं देनी या छोड़ के नहीं आना, या कोई बीमार है उसकी हेल्प नहीं करनी, या कहीं घूमने गए पैसे नहीं निकालने, सुधर जाओ सुधर। और इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं बनता है। नंबर 4 है फट्टू। मैंने पिछले पॉइंट में भी इसका जिक्र किया था, अब फिर बता रहा हूँ। पंगे वाला फट्टू एक होता है कि भाई जब पंगा लगता है भाग जाता है, पता नहीं कैसे दोस्त हैं। पर एक और किस्म के फट्टू होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि उनके साथ तुम जाओ, उनको तुम अपने साथ रखो या उनको अपने साथ ना रखो, जीरो डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि ना उनकी कमी खलती है और ना उनका होने का कुछ पता रहता है। वो एक गुप्त आत्मा होते हैं और तुम उनमें से अगर हो, सुधर जाओ। एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। तुम लोग कहीं पर बैठे हो, ठीक है, मान लो टीचर आ गया कि क्या कर रहे हो बच्चों, और तुम एक ऐसा बंदा कभी मुंह से कुछ बोलते ही नहीं हो, तुम किसी वे में सपोर्ट ही नहीं करते अपने फ्रेंड्स को, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो वो तुम्हें नफरत ना करें। तुम अगर इस तरह की हरकतें करते हो ना, ट्रस्ट में पता क्या होता है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें आज सच बता रहा हूँ। जब तुम दूर से आ रहे होते हो ना पार से, तो जो 4 लोग हैं तुम जिनको अपना दोस्त समझते हो, वो आपस में ऐसे बोलते हैं चल चलिए, अरे पागल है, भाग यहाँ से, भाग, और सब चले जाते हैं। और तुम्हें लगता है हो मुझे देखा नहीं होगा, अरे देखा नहीं होगा, तुमसे भाग रहे हैं वो फट्टू। ग्रो सम बॉल्स। पंगे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भी, तुम पंगे से भागते हो ठीक है, चलो मान लिया तुम्हें डर लगता है। एक्चुअल में बात कर रहा हूँ भाई, कहीं दुकान में जाना है तुमसे, वो नहीं जाए होता है, मतलब तुम्हें कोई इतना सा बोले भाई च्युइंगम ले आ चलना, तुम्हें कोई कुछ भी काम बोले चलना, तुमसे कुछ होता ही नहीं है। कोई इतना सा बोले कि भाई आते आते पेन ले आना, नहीं यार यहाँ पे मैं अंकल को ये कैसे बोलूँ, बस रोक दो। ये हरकतें करते हो, इसीलिए तुमसे लोग दूर रहते हैं। प्लीज़ फिक्स दिस एज सुन एज पॉसिबल। एंड लास्ट है लायर, झूठा। ये लीचड़ से भी बुरे होते हैं और ये वर्स्ट होता है। ऐसे लोगों से तो कभी कोई दोस्ती नहीं करता, या करता है तो उसको जोक बनाने के लिए रखता है। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, एक नंबर के झूठे दोगले आदमी। दोगले ऐसे नहीं कि वो आपको धोखा देंगे, वो तो फिर बहुत ही बुरे हो गए। मेरे कहने का मतलब वो सच कब बोलते हैं वो बड़ी बात है, इंस्टेड ऑफ झूठ, क्योंकि वो 99% बातें झूठ बोलते हैं। उनको कहीं भी कोई गाड़ी दिखेगी, पार वाले ताऊ के पास है, उनको कभी भी कोई लड़की दिखेगी, यार ये तो मेरे गाँव में बड़ी फेमस है, उनको कभी भी कोई टीचर मिलेगी, अरे मेरी चचेरी बुआ की भांजी है। हर बात झूठी, हर किस्सा झूठा, हर कहानी झूठी, और उनको ऐसा फील होता है कि किसी को पता नहीं लग रहा है। हर एक बंदा तुम्हारे बारे में जानता है तुम कितने बड़े झूठे हो। जब तुम चले जाते हो ना, तो वो दोस्त आपस में बैठकर यही बोलते हैं जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ कि भाई ये बंदा सच कब बोलता है, कब बोलता है ये सच। तुम्हें लगता है तुम बड़े शाणे हो, तुम किसी को भी बेवकूफ़ बना लेते हो, यू आर किंग ऑफ मैनिपुलेशन नहीं हो तुम। हर एक बंदा तुम्हारे ऊपर मजाक बना रहा है, तुम्हें ट्रोल करता है, और जब तुम उनके पास आते हो इसलिए ट्रोल होते हो, और जब ट्रोल बोलो कि मत करो तो बोलते हैं तेरी फिर क्या जरूरत है जोकर, चल भाग, या तो हमसे मजाक खा क्या दफ़ा हो जा। और फिर तुम ये वीडियो देखते हो आकर कि लोग मुझे नफरत क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं तुम झूठे हो। भाई सच बोला करो, झूठ बोलना भी आना चाहिए मैनिपुलेशन के साथ। तुम लोग 99% झूठ बोलते हो, 99%, हर चीज़ झूठी। जूता
डुप्लीकेट पहन के आओगे, बोलोगे मैंने 10,000 का लिया है और खुद को किंग समझोगे। किसी की कोई नई बाइक आएगी, यार मैंने ऑलमोस्ट प्री ऑर्डर कर दी थी ना, पर लास्ट मोमेंट पे कैंसिल होगी। भाई बोल क्यों रहे हो, होगा क्या इससे? और ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ की भी बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर तुम्हें बार बार झूठ बोलने की आदत पड़ी है, देयर इज अ हाई चांस कि तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तुम्हें लगता है तुम्हें एक झांटू हो जिसको हर बात झूठ बोलनी चाहिए, क्योंकि और अदरवाइज तुमसे कोई बात क्यों ही करेगा। अभी भी समय है, सुधर जाओ। एट द एंड में एक टिप देना चाहूँगा तुम्हें, अगर तुम इनमें से कुछ भी थे और तुमसे लोग नफरत करते थे, तुम्हारा किसी फ्रेंड ग्रुप में मजाक बनता था, पानी सर से ऊपर चला गया है, अब तुम उस फ्रेंड ग्रुप की रिस्पेक्ट को हासिल नहीं कर सकते। तुम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो, वो है अपने आप को सुधार के नए फ्रेंड्स बनाओ। उस ग्रुप से दूर चले जाना, उनके सामने तुम्हें जोकर, गधे, क्लाउन कुछ तो हो, उनसे दूर रहो। उनको भी बख्श दो, खुद को भी बख्श दो और अपनी नई पर्सनालिटी को क्रिएट करो। जो मैंने तुम्हें चीज़ें बताई, इनको बंद करो करना, इनको फिक्स करो, इनका ऑपोजिट चीज़ को करो एंड फिर नए फ्रेंड्स को बनाना। पर प्लीज़ ये हरकतें मत किया करो। ज़िंदगी भर बेइज्जती कराओगे, जब अंकल बन जाओगे तब भी बेइज्जती होगी। जो तुम्हारे बच्चे होंगे ना, वो भी आपस में बैठकर क्लास में डिस्कशन करेंगे, यार ये तो राजीव अंकल का बेटा है ना, मेरे पापा बताते हैं इसका पापा बहुत बड़ी घुसियाँ मारता था। ये होगा तुम्हारे साथ, तो सुधर जाओ। आज ही जोक नहीं बनेगा, बाद में बनेगा, फैमिली भी जोक बन के रह जाएगी। प्लीज़ फिक्स योर सेल्फ। आप मैन हो ना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हो सकता है तुम्हें बहुत चुभी हो, पर आई होप एक बंदा तो होगा जो इन बातों पे वर्क करेगा। बाकी फिर याद दिला रहा हूँ, अगर सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक फुल लुक्स मैक्सिंग की गाइड चाहिए, प्लस 25 से ज़्यादा वीडियो कोर्सेज एंड बोनस में एवरी वीक एक कोचिंग कॉल, तो चेक आउट द पिन्ड कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, एवरीवन जागते रहो। वाह।